ले भाई जल्दी जा। ये दाल है कि पानी? अरे दिखता नहीं, दाल है दाल। अगर ये दाल है तो पानी किसे कहते हैं मामू? देख जबान संभाल कर बोल, मामा तेरा कहीं जूते गाड़ रहा होगा। हाँ मैं ये जली रोटी नहीं लूंगा। जली नहीं, ये कड़क है। रंग दिखाई देता है। रंग क्या दिखाते हो? तुम्हारे बाप ने भी खाई है कभी? क्योंकि आपका नाम लेता है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी ले चलो इसको ऑफिस में। चलो जनाब, ले जाओ। तो ये शेर सिंह है। शेर सिंह ये नहीं है, वो है। बड़ा ही मजबूत आदमी है। बंधु, तुम अपनी कीमत जानते हो? हाँ, जो खून की कीमत होनी चाहिए। तुमने किसका खून किया है? एक नीच और कमीने इंसान का। पागल हो तुम। जानते हो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के नौजवान हजारों लाखों इंसानों का खून कर देते हैं, मगर तुम्हारा ये समाज और कानून उन खूनियों को सोने चांदी के तमगे देता है। शेर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाजू में बहुत ताकत है, इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। वो कैसे? बस मेरे जत्थे में शामिल हो जाओ। मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। मेरे साथियों ने मेरा यहाँ से भागने का इंतजाम भी कर लिया है। वो इंस्पेक्टर खत लाया था ना, वो इसी बात की कड़ी है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरह चोरियां करूं, डाके डालूं? नहीं शेर सिंह, मेरे मन पर जो घटनाओं का बोझ है, बोझ को लेकर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मैं अपनी सजा पूरी काट कर यहाँ से जाऊंगा। ना समझ, दीवाना है तू। तुझे अपनी बहन का भी ख्याल नहीं? वो बेचारी अकेली है। नहीं शेर सिंह, वो अकेली नहीं है। बड़े बाबू के पास रहती है और बड़े बाबू उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। उस घर में उसे जरा भी तकलीफ नहीं। अजय सिंह, कोई बड़े बाबू तुमसे मिलने आए हैं। बड़े बाबू जरूर मेरी रज्जू की खबर लाए होंगे। अजीज, तो मेरी बीवी कहने लगी कि हमारे घर में जवान बिन ब्याही लड़की है, हम किस तरह ऐसी लड़की को अपने घर में रख सकते हैं? क्या बात है बड़े बाबू? साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? अजीज, ये बात रजनी ने सुन ली और उसी रात घर छोड़कर कहीं चली गई। नहीं नहीं बड़े बाबू, तुमने रजनी को रोका नहीं। रजनी तुम्हारे पास मेरी अमानत थी। बताओ कहाँ है मेरी अमानत, कहाँ है? मैं शर्मिंदा हूँ अजीज, मैं रजनी का पता नहीं लगा सकता। बड़े बाबू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने रजनी का ख्याल नहीं रखा। न जाने मेरी बहन कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी बेचारी। शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? क्यों, कोई बुरी खबर लाए हो? हाँ,
मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह। मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, शेर सिंह तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं शेर सिंह, ले चलो इसे, चलो जल्दी। शेर सिंह, चले जाओ, पुलिस आ रही है। फिक्र क्यों करते हो? तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया कि शेर सिंह जैसा खतरनाक डाकू मारा गया। और वो दूसरा अजीत, जो खून के इल्जाम में 5 साल की सजा काट रहा था, उसकी अपील की सुनवाई होने वाली थी। परेशानी तो उसकी है। छिपेगा कहाँ? एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अजीत वही ना जो उस दिन शेर सिंह से भिड़ गया था? हाँ वही, बहुत शरीफ और दिलेर था। मेरा तो दिल कहता है कि वो बेकसूर था। अजीब बात है, अगर ऐसा है तो वो बेकसूर अपील से पहले एक खतरनाक डाकू के साथ जेल से भागा क्यों? उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार था, और जब पता चला कि वो कहीं चली गई है तो रोने लगा, पागल सा हो गया, और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई। तब तो उसके बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी बहन भी तो लापता है। ऐसे? ओके, चलता हूं मैं। इतनी जल्दी? एक केस के सिलसिले में आया था, आज रात को इस देशपुर वापस जाना है। मधु,
रज्जू कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम जेल से भागा है? जब मुझे पता चला कि रज्जू बड़े बाबू के घर से चली गई। चली नहीं गई, निकाल दी गई। उसके लक्षण ही ऐसे। मंजू, तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई हो। तुम्हें तो कुछ बता कर गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। पर अजीत भैया, बड़े बाबू की औरत ने उसे इतना बदनाम किया कि लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कहने लगे, और इसीलिए शायद वो हमारे पास भी नहीं आई। यहाँ नहीं आई? कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो हम नहीं जानते, पर मालिक मकान ने पंचनामा करवाकर तुम्हारी खोली पर कब्जा कर लिया। कोई सामान तुम्हारा मधु ने रखा है, वो ले लो। हो गया, और इधर। चाहे चिल्लाओ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। निकालो मां, निकालो, जल्दी करो। शक्ल देखकर तो ऐसा लगा जैसे तुम भी उसी के साथ ही हो। अगर आप ना आते तो वो हमें लूट ही लेता। क्या मिलेगा? कैश और जेवर ही ना। क्या भरोसा, कैश और जेवर के साथ साथ इज्जत के हाथ डालता, और हो सकता है जान से मार डालता। सुनो, ये लो। कैश, जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया। तो और क्या चाहिए? लाख रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मेम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब आदमी।